ओके, तो क्लास नाइन्थ के बच्चे ने पिछले लाइव क्लासेस में एक क्वेश्चन किया था कि सर थोड़ा कास्टिसिज्म को डील कर दें, उसको समझा दें। तो हेयर आई एम फॉर योर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। जो आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कैस्टिज्म, है ना। सबसे पहले आपको ये जानना है कि कैस्टिज्म होता क्या है। हिंदी अर्थ इसका जान लेते हैं। कैस्टिज्म इज़ नोन एज जातिवाद, ठीक है। इज़ वन ऑफ द रूरल सोशल प्रॉब्लम। ये आजकल एक समझ सकते हैं ना कि ग्रामीण परिवेश का एक सामाजिक समस्या बना हुआ है, विच इज़ वेरी पेक्युलर टू द इंडियन सोसाइटी, जो हमारे भारतीय समाज में बहुत अंदर तक ये मतलब बैठा हुआ है एक बीमारी की तरह। इंडियन सोसाइटी इज़ अ कंट्री ऑफ वेरियस रिलीजन्स इन ब्रीफ्स, जो कि जब हम लोग जानते भी हैं कि भारतीय समाज जो है वो हमारा देश, इसमें बहुतों तरह के धर्म हैं। इन ब्रीफ, कैस्टिसिज्म रिफर्स टू वन साइडेड लॉयल्टी इन फेवर ऑफ अ पार्टिकुलर कास्ट। इसको हम लोग छोटे शब्दों में अगर बनाना चाहें, काफ़ी कम वाक्यों में इसको बनाना चाहें, तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज़ फॉर जस्ट लाइक कि ये एक अपने कास्ट को प्रिफर करना ज़्यादा होता, मतलब जाति, अपने जाति को सर्वोपरि दिखाना और बाकी जातियों को निम्न समझना, है ना। तो अब देखिए बच्चे, यहाँ हमने आपको कैस्टिज्म यानी जातिवाद का तो मीनिंग बताया। अब हम थोड़ा सा और इसमें इम्पैक्ट डालते हैं, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक प्रश्न है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सिस्टम, what are the 5 level of caste system, which caste is highest in India, what is an example of caste। तो कास्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं, उससे ही प्रेरित है कैस्टिज्म। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, ठीक है। जो पहला प्रश्न था कि जो जाति प्रणाली है, कास्ट सिस्टम है हमारे यहाँ, वो कैसे इसका चरित्र चित्रण किया गया है, कैसे इसको बताया गया है। तो आप देख सकते हैं, कास्ट इज अ फॉर्म ऑफ अ सोशल सेटिस्फैक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय एंडोगैमी, hereditary transmission of a style of life which often include an occupational ritual status in a hierarchy and customary social interaction and exclusion based on cultural notions of purity and pollution। मतलब कि जाति जो होती है ना, वो डिसाइड होती है जो हमारा जो इतिहास चला रहा है, हमारा जो घराना चला रहा है, उसी से हमारा जाति जो है वो उस पर मतलब हम लोग अमल करते हैं। और उसी हिसाब से देखिए कि इसके अंदर कभी कभी कुछ ऐसे ऑक्यूपेशनल प्रिव्यू जोड़े जाते हैं, या फिर हम जातिवाद में कहें कि कभी कभी उसमें हम लोग रीति रिवाज भी कुछ अलग अलग तरीके के देखते हैं, धार्मिक माहौल भी देखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मैटर करती हैं अबाउट कास्ट। और इसमें बताया गया है कि इसका जो एक मतलब एक नोटिस होता है, इसको मतलब आइडेंटिफाई करने का तरीका जो होता है वो है कि यह एक्सक्लूजन बेस्ड होता है। किस चीज़ पर? ऑन कल्चरल नोशन ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। मतलब कि ज़्यादा किसी एक अपने ही आप को मतलब अपनी जाति को सर्वोपरि समझना हमको दूसरे जातियों में घृणा पैदा करने पर मजबूर कर देता है, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सिस्टम एंड व्हाट आर द 5 लेवल्स ऑफ द कास्ट सिस्टम। यहाँ आते हैं, ये आप लोग का देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि टर्म्स इन दिस सेट 5, फर्स्ट एज अ ब्राह्मण, सिंगल स्पिरिचुअल पावर दैट हिंदू बिलीव लिव्स इन एवरीथिंग। ब्राह्मण के बारे में लिखा गया है। ब्राह्मण जिसको बोलते हैं कि एकमात्र शक्ति जिसको जो मतलब ये समझता है कि सर्वोपरि हिंदू है ना, क्षत्रिय। सेकेंड लेवल ऑफ द वंस इन द हिंदू कास्ट सिस्टम, ये जाति प्रणाली में, हिंदू जाति प्रणाली में दूसरे दर्जे पर आने वाला जाति है जो क्षत्रिय है। तीसरा है वैश्य, थर्ड क्लास ऑफ द कास्ट सिस्टम, ये कास्ट सिस्टम में तीसरे नंबर पर आता है। इसको वर्कर क्लास कहा जाता है। ये मतलब इसमें जो आप शूद्र और ये सब पढ़ते हैं, शूद्र के बारे में तो नहीं, वैश्य में आप पढ़ते हैं ना, जो मतलब ये एक प्रोस्पेरस कास्ट होता है जो बिजनेस करता है इन सब चीज़ों में,
और उसके बाद देखिए शूद्र है, शूद्र के बाद सबसे अंत में लास्ट में अनटचेबल्स, हरिजन, दलित, जिसको हम अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। तो जैसा बच्चों आपने प्रश्न किया था, मैंने आपको ये कैस्टिज्म को बताया है। तो अब हम लोग इसके आगे कुछ और में वीडियोस में मिलेंगे, ठीक है ना। हमको बहुत खुशी हुई कि आप लोग सवाल करते हैं, ताकि हमको अच्छा लगे ये समझने में, है ना। और कि आप लोग कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं। और अगर देखो क्वेश्चन वहीं होता है जहाँ आप कुछ चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों से हम फिर मिलेंगे, है ना। और आप लोग अपने सवाल लिख कर रखें कि सर से क्या पूछना है। एट अ सडन हम लोग वीडियो पर नहीं पूछ पाते हैं, जान पाते हैं, है ना। तो इसके लिए आप लोग इसको ज़रूर समझें। ओके, तब तक के लिए आप लोग का दिन शुभ हो।